forensic audit. This is the topic which is not law based. लॉ बेस्ड टॉपिक नहीं है. इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस के चैप्टर में न्यू सिलेबस में यह टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, फोरेंसिक ऑडिट. फोरेंसिक ऑडिट है क्या, बताएं. एक सिंपल अकाउंटिंग होती है, हाँ बहुत स्कोप है इसका आज की डेट में. तो पुलिस वाले फोरेंसिक टर्म का यूज करते हैं, कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आ गया क्या. हाँ, क्या हमारे अकाउंटिंग एंड ऑडिट पर्सपेक्टिव में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्या. जो वर्ड फोरेंसिक है वो बेसिकली क्या कहता है, एनीथिंग विच अपीयर्स टू बी सुटेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. दैट मीन्स, सुनिएगा इसको और समझिएगा कि ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से किस तरीके से हटकर है. यदि इफ एनी फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, यदि कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो आप क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, एक तो उसकी सिंपल ऑडिट करा ले. सिंपल ऑडिट जिसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऐसे 240 के हिसाब से अपना काम करेगा और ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे देगा. नाउ क्या ऑडिट की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी क्या, क्या ऑडिट की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी. हाँ, क्या इसने ऐसे 240 को अप्लाई करते हुए इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को अप्लाई किया होगा. इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को नहीं किया होगा, इसने अपनी सिर्फ ऑडिटिंग स्किल्स को अप्लाई किया होगा टू एग्जामिन दिस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड फ्रॉड. तो क्या इस ऑडिट रिपोर्ट को एक तरीके से कोर्ट के अंदर एक एविडेंस माना जा सकता है इन रिलेशन टू दिस फ्रॉड. कोर्ट के अंदर जब हम फोरेंसिक पर चले जाते हैं, फोरेंसिक से हमारा मतलब होता है कि आप एक ऐसा काम करें विच कैन बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स की एप्लीकेशन नहीं हुई है. तो ये जो वर्किंग है आपकी, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इस फ्रॉड का एक पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता. रीजन, ऑडिट इज सफर फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन. ऑडिट में हम किस तरीके के एविडेंस लेते हैं, परसुएसिव नेचर के या कॉन्क्लूसिव नेचर के. परसुएसिव नेचर के, नॉट कॉन्क्लूसिव. ऑडिट इज बेस्ड ऑन टेस्ट चेकिंग, नॉट कंप्लीट चेकिंग. ऑडिट इज बेस्ड ऑन ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, नॉट इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स. तो एज ए रिजल्ट जहां पर कारपोरेट स्कैम्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं हद से ज्यादा, उन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के पीछे कौन से पर्सन काम कर रहे थे, उसमें कितना एक्चुअल में फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड को करने की इंटेंशन क्या थी, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना एक्चुअल लॉस हुआ है, उसकी प्रेडिक्शन करना, उसकी कैलकुलेशन करना,
क्या ये काम एक नॉर्मल ऑडिटर करेगा? क्या ये काम एक नॉर्मल ऑडिटर करेगा? Who is the person responsible for this fraud? How this fraud has been committed? What is the arrangement that has been done to commit this fraud? वो ये काम नहीं करता। तो जब कोर्ट में ये मैटर चला जाता है, कोर्ट के अंदर, कि पर्सन गिल्टी है या नहीं है, पर्सन इस चीज को के लिए दोषी करार दिया जाए या नहीं दिया जाए, हमें फोरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत होती है। और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए फिर हमें एक पर्सन जो स्पेशलाइज्ड है किन चीजों में, अकाउंट्स में, ऑडिट में, एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये पर्सन क्या करते हैं? फोरेंसिक ऑडिट करते हैं। तो यदि अकाउंट्स एंड ऑडिट के एरिया के साथ इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को ऐड ऑन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? फोरेंसिक अकाउंटिंग या फोरेंसिक ऑडिट। यदि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के एरिया के साथ इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को ऐड कर दिया जाए तो ये फोरेंसिक ऑडिट बन जाएगी या फोरेंसिक अकाउंटिंग बन जाएगी। अब आप जो कई बार वर्ड सुनते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट, खाली फोरेंसिक रिपोर्ट, क्या इसमें अकाउंटिंग यूज हो रही है? नहीं। जैसे कोर्ट में कोई केस आ गया, सीरियल्स देखते हो, क्राइम सीरियल्स, क्राइम शो आता है, सीबीआई वाला आता था एक पहले, सीआईडी आता है, देखते हो। फोरेंसिक रिपोर्ट इन केस ऑफ ए मर्डर, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, हाँ ये तुम्हें सारे नाम याद आ जाएंगे अब। इन केस ऑफ मर्डर एक फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई जाती है, वो किसके बेस पर? इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स पर। हमारे सिलेबस में ऐसे फोरेंसिक वर्क का काम होगा या हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट का काम होगा? बोलो, क्या हमारे सिलेबस में फोरेंसिक रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू क्राइम्स, इन रिलेशन टू क्राइम्स की बात होगी, या हमारे सिलेबस में फोरेंसिक रिपोर्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग मैटर होगा? इन रिलेशन टू अकाउंटिंग मैटर्स होगा। सो अब हमें इस चैप्टर को कवर अप करना है। ये चैप्टर किन किन टॉपिक को लेगा सुनिएगा जरा। मेन इसके अंदर 2-3 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक तो इसका आएगा फोरेंसिक अकाउंटिंग होती क्या है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट। ये नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिट से कैसे डिफर करेगी, एक क्वेश्चन। दूसरा इसका क्वेश्चन होगा मेन, एरियाज ऑफ फोरेंसिक ऑडिट। ऑडिट इसके अंदर क्या हम मर्डर, क्राइम्स, डकैती, थेफ्ट उनको डील करेंगे? नो, वी डील विद fraud detection, we deal with fraud preventions, we deal with computer forensics, we deal with expert testimonies। इंडिया में नहीं होती, होती हैं, क्यों नहीं होती? स्टैट्यूटरी नहीं है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम डील करेंगे सीकर बेसिकली। देन हमारे स्टेप्स क्या होंगे फोरेंसिक ऑडिट के, हम उसकी बात करेंगे। एंड लास्ट हमारी ऑडिट रिपोर्ट कैसी होगी, ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये अब हमने कवर अप करने हैं इस चैप्टर में। फोकस क्या रखिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, क्वेश्चन का फोकस रखिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फोरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट,
फोरेंसिक ऑडिटर किन किन एरियाज में सर्विसेज दे सकता है, फोरेंसिक ऑडिट के स्टेप्स क्या हैं, फोरेंसिक ऑडिट की टेक्निक्स क्या क्या यूज हो सकती हैं, एंड ऑडिट रिपोर्ट। गिरीश पार्क, ये लीजिए लास्ट पेज। नोएडा, हाउ सीए कैन हैव ए एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जरूरत है एक्सपीरियंस लेने की या ऑलरेडी वी आर एक्सपीरियंस्ड? बताओ। वो अलग चीज है, हम ऑडिट के दौरान इतना इन डेप्थ चेकिंग में नहीं जाते, बट यदि हमें एक फ्रॉड को पकड़ना हो देन हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस कोई और हो सकता है नोएडा? बोलो। हमारे प्रोफेशन में जो पर्सन्स है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई और हो सकता है फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ना हो तो? कोई भी नहीं हो सकता। ये फ्रॉड कराता ही कौन है? फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे किए जा सकते हैं, इसके पीछे पर्सन होता कौन है? हाँ बस, प्रिवेंशन के नीचे क्या लिखा है? कंप्यूटर फोरेंसिक। कंप्यूटर फोरेंसिक। तो अब इस चैप्टर में हम फोरेंसिक ऑडिट के अंदर मैं मेन टॉपिक आपको मार्क करा दूं पहले कौन कौन से हैं, कवर हम सारा करेंगे, बुक से कवर करेंगे। मेन टॉपिक जो आपको याद करने हैं, एक तो ये है डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लगता है मुझे कि ये तो शायद आएगा ही आएगा, डिफरेंस बिटवीन फोरेंसिक ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। दूसरा टॉपिक एरिया ऑफ फोरेंसिक ऑडिट इंपॉर्टेंट है। हाँ, हजरतगंज हमारा इंस्टीट्यूट ही फोरेंसिक ऑडिट का कोर्स कराता है। तीसरा टॉपिक प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, प्रोसेस। फोर्थ, टेक्निक्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट इंपॉर्टेंट है। और पांचवा टॉपिक, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को बनाते वक्त किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और आपकी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेनली कवर हो। ये फोरेंसिक ऑडिट के पॉइंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, फोरेंसिक वर्ड का मतलब क्या है? जो मैंने अभी आपको अपनी डिस्कशन में कराया, फोरेंसिक का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एक ऐसे एविडेंस को प्रोड्यूस करना जिसको आप कोर्ट में जज के सामने रख सकें, जिसको बेस मानकर एक केस डिफेंड किया जा सके, जिसको केस मानकर, जिसके बेस पर एक केस को डिफेंड किया जा सके। तो फोरेंसिक वर्ड मीन्स, जो इसका सिंपल मीनिंग है, सुटेबल फॉर यूज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। सुटेबल फॉर यूज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, एंड it is to that standard and potential outcome forensic accountants generally have to work. Means जब हम नॉर्मल ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा होता है? यूजर्स की एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर हमारे से रिपोर्ट में क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो जब हम फोरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होगा कि हमारे जो ये वर्किंग होगी, हमारे जो ये डॉक्यूमेंट कलेक्शन होगी, इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर केस को डिफेंड किया जाएगा। कैन ऑडिट रिपोर्ट भी प्रोड्यूस? ऑडिट रिपोर्ट को बिल्कुल आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दैट ऑडिट रिपोर्ट सफर्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ लिमिटेशंस। तो वो अपने आप में फ्रॉड के एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं बनने वाली। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है मेरे पास, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग? क्या फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिट, इनमें कोई डिफरेंस है
या ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड हैं। जनरली ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज्ड होते हैं। आगे पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक इस टॉपिक को छोड़ देना जहां पर मैंने इसका जो माइनर डिफरेंस है इनके बीच में उसको बताने की कोशिश की है, बट इसके बाद आगे पूरे चैप्टर में ये इकट्ठे चलेंगे। इन दोनों के बीच में एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है और ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। डिफरेंस देखो क्या है, इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करना। फोरेंसिक अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज a specialized field of accountancy। अकाउंटेंसी का एरिया जहां पर इन्वेस्टिगेशन है फ्रॉड की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। किस लिए? ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स में इनको यूज किया जा सके। So the definition says it is a field of accountancy related with the investigation of fraud and collecting of the information by analyzing the financial data that can be used in a court of law. Hence, आगे देखो जरा लाइन, forensic accounting use accounting skills, use auditing skills, use investigative skills to conduct investigations into theft and fraud. Therefore, whether the information that has been collected through the forensic accounting can be used in the court of law, डिटेल्ड एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के बेस पर जांच पड़ताल की गई। जैसे मर्डर में होता है, चाकू पर किसकी फिंगर्स के निशान हैं, ये चाकू कहां पाया गया, ये चाकू घर में आया कैसे, किसने खरीदा, दरवाजे पर डोरबेल बजी तो उस पर फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, इस टाइम पर ये दरवाजा खोला ही क्यों गया था। मतलब हर एक चीज शक की निगाह से चलती है सारी की सारी। लेकिन यहां पर हम वो मर्डर वाली इंक्वायरी नहीं कर रहे, यहां पर हम पैसे के गबन की, उसके हेरा फेरी की, उसकी एम्बेजलमेंट की, उसकी थेफ्ट की, उसकी चोरी की, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम कोर्ट में एविडेंस दे सकें। सत्यम के केस में फोरेंसिक ऑडिट बिल्कुल एसएफआईओ ने की थी। जो एसएफआईओ है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसने फोरेंसिक ऑडिट कराई थी। फोरेंसिक ऑडिट, अब जरा जो इनके बीच का माइनर सा डिफरेंस है उसको ढूंढने की कोशिश करो। फोरेंसिक ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, जो किसके थ्रू कलेक्ट किए आपने, अकाउंटिंग के थ्रू, रिगार्डिंग एन असर्शन to determine its correspondence to established criteria। क्राइटेरिया क्या होता है? What is the meaning of criteria? स्टैंडर्ड, एक एस्टैब्लिश्ड फिगर जिसके अगेंस्ट आप एक चीज को चेक करते हैं। जैसे अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द क्राइटेरिया, कैरिड आउट इन ए मैनर सुटेबल टू द कोर्ट। अब देखिए जरा, बेंचमार्क बिल्कुल आप कह सकते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? पटना ये इन्वेस्टिगेशन से डिफरेंट नहीं है, तभी तो ये इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में ही डाला गया। फोरेंसिक ऑडिट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फ्रॉड यूजिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्किल्स, यूजिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्किल्स। तो नाउ फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के थ्रू
कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की बात करता है, सबूत इकट्ठे कराता है और कहता है हां ये फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपने जो एविडेंस इकट्ठे करे, क्या उन एविडेंस पर जब आप कोर्ट में जाएंगे, जो अपोजिट पार्टी का वकील है, क्या वो इन एविडेंस के क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है या नहीं कर सकता? ये एविडेंस कलेक्ट हुआ है, इस एविडेंस का इस पर्टिकुलर केस से क्या लिंक है, क्या रिलेशन है? क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते कि आप एक चीज को एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करें, अदर पार्टी में रेज ए क्वेश्चन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस एविडेंस विद दिस केस? तो हमारे पास पहले से उसका जवाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो आपने ये एविडेंस इकट्ठे करे, उन एविडेंसेस की एग्जामिनेशन किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब हम कोर्ट में पहुंचेंगे तो कोर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पर हम कैसे इस एविडेंस को लिंक कर पाएंगे, कैसे इस एविडेंस को लिंक कर पाएंगे, पहले से ही उसकी एग्जामिनेशन करके चलो। दैट मीन्स फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटिंग के दौरान आपने जो काम किया उसका एक फर्दर स्टेप है या नहीं है, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलना कि हमारे सबूतों को कोर्ट के दौरान किस तरीके से क्वेश्चनिंग लगाई जा सकती है। यस, पहले से ही अपने आप को तैयार करके चलना। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन, एक अकाउंट से हटकर, अभी यदि आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था इन केस ऑफ आरुषि मर्डर केस, तलवार फैमिली का जो केस था वो, और उस केस में यही चीज आई सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक यही क्वेश्चन लगाया कि जब एक केस हुआ, पुलिस ने उसी टाइम पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराई? यदि उसी टाइम पर फॉरेंसिक टीम वहां पर जाती, फॉरेंसिक टीम हर एक एविडेंसेस को कलेक्ट करती, तो काफी चीजें सामने निकल करके आ जाती। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तलवार फैमिली को फ्री किया, क्या उनको बिल्कुल दोष मुक्त माना, या ये कहा गया सबूत नहीं है इसलिए फ्री किया जा रहा है? क्या उनका गिल्ट प्रूव हुआ? गिल्ट प्रूव नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ये भी कहते हैं हम इस केस में सिर्फ उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है क्योंकि अपोजिट पार्टी से हमारा मतलब सीबीआई एंड पुलिस, वो प्रॉपर एविडेंस सामने नहीं ला पाए। वही चीज यहां पर आ रही है कि यदि हमें पता है मैंने कुछ सबूत तो इकट्ठे कर लिए, मैंने कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए, लेकिन मेरे एविडेंस की क्रेडिबिलिटी, मेरे उन एविडेंसेस की क्रेडिबिलिटी कोर्ट के अंदर क्या होगी कि मैं जिस क्राइटेरिया के बेस पर यह केस डिफेंड किया जा रहा है, क्या उसके सामने हमारे ये एविडेंस टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, उनके लिए पहले से ही एग्जामिनेशन करके चलना। दैट इज व्हाट फॉरेंसिक ऑडिट। क्या बिना इस ऑडिट के इस अकाउंटिंग का कोई यूज है? बताओ जरा। जब आपने बात ही फॉरेंसिक की कर दी कि कोर्ट में जाना है, क्या बिना ऑडिट के इस अकाउंटिंग का कोई यूज है? कोई यूज ही नहीं है एट ऑल। बिना इस ऑडिट के इस अकाउंटिंग का कोई यूज नहीं बनता। रिजल्ट, ये चैप्टर आगे जाकर के फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक ऑडिट को एक सिंगल वर्ड मानकर चलता है, जिसमें ये दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जिसमें ये दोनों की दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व मानी जाती हैं। आप नेट पर सर्च कीजिएगा, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बड़ा रेयरली आपको ये डिफरेंस मिलेगा कहीं पर, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस। हर एक जगह पर एक कंबाइंड डेफिनेशन चल रही होगी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। हमारे स्टडी मटेरियल को भी आप देखिएगा तो बहुत माइन्यूटली उसने भी डिफरेंशिएट नहीं किया इस चीज को।
चंडीगढ़, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कोर्ट में जाएं। बैंक्स आल्सो रिक्वायर देयर क्लाइंट्स फोरेंसिक ऑडिट। यस, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उस केस में जो उसकी आगे इन डेप्थ होती है वो कम हो जाती है। तो फोरेंसिक जांच पड़ताल वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट की ही हो, लेकिन वो पुलिस करा सकती है, बैंक करा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करा सकती हैं, नॉर्मल क्लाइंट्स भी करा सकते हैं। बट जो जनरल वर्ड फोरेंसिक का चलता है वो सुटेबल फॉर यूज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ चलता है। अब जैसे ऑडिट है, ऑडिट जनरली आप कौन सी ऑडिट मानकर चलते हो चंडीगढ़? जब भी ऑडिट का नाम आता है, वॉलंटरी ऑडिट कंसीडरेशन में आती है या स्टैट्यूटरी ऑडिट कंसीडरेशन में आती है? बताओ। जनरली जब भी ऑडिट वर्ड माइंड में आता है या ऑडिट वर्ड को डिस्कस किया जाता है तो वो जनरली कौन सी ऑडिट कंसीडरेशन में चल रही होती है? स्टैट्यूटरी। तो उसी तरह से अब स्टैट्यूटरी के साथ क्या वॉलंटरी नहीं होती? वॉलंटरी भी होती है। लेकिन अब वही चीज यहां पर लगाओ, फोरेंसिक जनरली वर्ड जब यूज किया जाता है वो कोर्ट के रेफरेंस में यूज किया जाता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो दूसरी जगह पर यूज नहीं हो सकता। ठीक है। बुलंदशहर, बेसिक डिफरेंस बताओ। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। फोरेंसिक अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एविडेंसेस को कलेक्ट करती है जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और फोरेंसिक ऑडिट इन्हीं एविडेंसेस की फर्दर एग्जामिनेशन करती है रिगार्डिंग एन असर्शन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। रिगार्डिंग एन असर्शन अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। क्लियर? तो यदि मैं इन दोनों के डिफरेंस पर जाता हूं, एक लाइन में मैं डिफरेंस बोलूं, फोरेंसिक अकाउंटिंग helps in collection of evidences to be used in court. Forensic audit is examination of these evidences against the established criteria to be suitable for use in court. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ये फोरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, इनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? 3 चीजों का, अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, इन्वेस्टिगेशन का। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन, बस इसके बाद देता हूं ब्रेक। अकाउंटिंग में हमें इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है। अकाउंट्स में लुकिंग बियॉन्ड नंबर्स, नंबर के आगे देखो, नंबर के आगे देखो। एविडेंस कलेक्ट करना तो ऑडिट का पार्ट होता है। दिस इज ए फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक लुकिंग बियॉन्ड नंबर्स, ओनली रीडिंग के लिए है ये पहला पेज। लिख देता हूं मैं साथ साथ, रीडिंग, रीडिंग लुकिंग बियॉन्ड नंबर while examining financial reports and business information systems. Compliance of GAAP, IFRS, रीजनल स्टैंडर्ड जैसे हमारे इंड एएस हैं। अकाउंट्स को दोबारा से रीफ्रेम करना बेस्ड ऑन लीगैलिटी एंड गैप्स, जैसे सत्यम के केस में 2008 में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर दोबारा से बनाई गई थी जब फ्रॉड सामने आ गया था? जब फ्रॉड सामने आ गया था तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा से बनाई गई थी, रीफ्रेम की गई थी? बिल्कुल की गई थी, दोबारा से बनाई गई थी। फोरेंसिक अकाउंटिंग इन एडिशन टू अकाउंटिंग और क्या यूज करती है? ऑडिटिंग को यूज करती है। ऑडिटिंग के सारे प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर्स, कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, इंट्रोस्पेक्टिव एंड स्केप्टिकल माइंडसेट फॉर रिव्यूइंग द ट्रांजैक्शंस। जो ऑडिटिंग की बेसिक फीचर्स होती है वो सारी चीजों को फोरेंसिक ऑडिटिंग के दौरान भी यूज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इसका तीसरा पिलर है। फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 3 मेन पिलर आप बता सकते हो। वन इज अकाउंटिंग, सेकंड वन ऑडिटिंग, थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेशन। कटक, मैं उन टॉपिक को डील करूंगा जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब ई कॉमर्स में कैसे होगी फोरेंसिक ऑडिट, ऐसे जनरल डाउट्स मैं लास्ट में ले सकता हूं, टॉपिक के बीच में नहीं ले सकता मैं।
फिक्सेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन रियलिस्टिक बेसिस। हमारी इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जाएगी? एविडेंसेस को कलेक्ट करना, क्लूज को कलेक्ट करना थ्रू साइंटिफिक एंड लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, एनालिसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर, एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। तो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को भी यूज किया जाएगा। और इन सारी चीजों के साथ साथ कौन सी चीजें हमें और सपोर्ट करती हैं या यूज होता है फोरेंसिक में? लिटिगेशन कंसल्टेंसी। हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा अलोंग विद लॉयर्स एंड द क्लाइंट्स। ज्वाइंटली वर्किंग विद लॉयर्स एंड द क्लाइंट्स। जो एडवोकेट्स हैं एंड क्लाइंट्स हैं, तो उनके साथ हमें ज्वाइंटली वर्क करना पड़ेगा सो दैट कि हम एक एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, कोर्ट उस एविडेंस को किस नजरिए से देखेगी ये एडवोकेट बेटर बता सकता है हमें। क्लाइंट उसको पता है क्या चीज उसके बेनिफिट के लिए है और क्या चीज उसके अगेंस्ट जा रही है। कंप्यूटर फोरेंसिक्स, डाटा रिकवरी, डाटा रिट्रीवल, expert witness, they provides the evidence and preparation of formal report जो लॉ कोर्ट में रखी जाएगी। तो जरा ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देखिए, ये क्या कहता है। दिस फ्रेमवर्क सुजेस्ट कि फोरेंसिक ऑडिट के 3 पिलर हैं जो इन 3 चीजों को टारगेट करके काम किया जाएगा। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती फोरेंसिक ऑडिटर की, ऐसी स्पेसिफिक कुछ नहीं होती। ये एक बेसिक पार्ट था इसका जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके आगे का पार्ट वो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट